I am coming from the land of self-respect. मैं आत्मसम्मान की धरती तमिलनाडु से यहाँ आया हूँ। The first self-respect movement started in India from Tamil Nadu. इस देश में जो पहला सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान का आंदोलन है वो तमिलनाडु से शुरू हुआ है। Today I am standing in the land of the laboratory, political laboratory of RSS. आज मैं जो आरएसएस की राजनीतिक प्रयोगशाला है उस धरती पे हूँ। But I am going to discuss about the political laboratory of UP. लेकिन मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ राजनीतिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश की। Some combination Tamil Nadu, UP, Periyar, Kanshiram and Gujarat RSS. जो एक लिंक है उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत, तमिलनाडु और गुजरात में जो आरएसएस की प्रयोगशाला है, ये एक तरीके से एक जुड़ा हुआ एक लिंक है। But today we are going to meditate about how to finish this RSS ideology in the land of Gujarat. आज मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे हम इस गुजरात की धरती में आरएसएस को खत्म कर सकते हैं। Because the land of Gujarat is spoiling the whole country. क्योंकि ये जो गुजरात की धरती है यहाँ से आरएसएस पूरे देश को खत्म करने का काम कर रही है। So your responsibility is more than my responsibility. इसलिए हमारे से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इस जो आरएसएस है इसको खत्म करने के लिए आगे आए। Two watchmen in India are destroying the whole country. जो दो सेवक हैं वो इस देश को, इस पूरे देश को डिस्ट्रॉय करने में। So one watchman is Modi and another watchman is Amit Shah. ये जो दो सेवक हैं, जो दो पहरेदार हैं, देश के पहरेदार, तथाकथित पहरेदार, एक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। Sometimes day watchman is Amit Shah and night watchman working, Modi is working as a night watchman. तो जो दिन की पहरेदारी है वो अमित शाह करते हैं और रात की पहरेदारी नरेंद्र मोदी करते हैं। So the both watchmen are securing Ambani Adani groups. ये जो दोनों पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, ये वॉचमैनी अडानी और अंबानी ग्रुप की करते हैं, पहरेदारी उनकी करते हैं। These watchmen are destroying the whole reservation. ये जो चौकीदार हैं, जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसको खत्म करने पे तुले हुए। They are selling all the public sectors to these two Ambani Adani groups. इस देश की जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उसको इन्होंने अडानी अंबानी ग्रुप को बेचने का काम किया। Yesterday when KSR, the Telangana chief minister, was talking in the public meeting that all the coal mines are selling to the Ambani Adani. कल जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उसने एक स्टेटमेंट दिया है जो दो चौकीदार हैं, इन्होंने वहाँ का जो कोयले की खदान है उसे अडानी अंबानी को बेच दिया। In Tamil Nadu, some fishermen are raising the voice against this Adani and Ambani, that sea samudras are selling to the Ambani Adani groups. जो तमिलनाडु का जो मछुआरा वर्ग है वो वहाँ संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ये दो चौकीदार हैं इन्होंने वहाँ जो समुद्री एरिया जहाँ से वो मछुआरा वर्ग मछली पकड़ता है उसको उन्होंने अडानी अंबानी को बेच दिया। In Punjab, in Punjab the farmers agitated against the
Ambani, Adani, that because that agriculture policy are all favor to the Ambani, Adani. आप लोगों ने देखा कि जो पंजाब का किसान वर्ग है वो करीब 1 साल तक संघर्षरत रहा। मोदी और अमित शाह की जो नीतियां थी, जो 3 कृषि कानून थे उसके खिलाफ, उनका ऐसा मानना था कि जो एक कृषि कानून बने हुए हैं ये जो अडानी और अंबानी की पॉलिसी है, जो व्यापारिक पॉलिसी है, उसको फेवर करते हैं। In Jharkhand and as well as Chhattisgarh and northeast area like Meghalaya, Assam, the Adivasis are struggling against Ambani, Adani. जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ का एरिया और जो नॉर्थ ईस्ट जो आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, वहाँ आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं इस चौकीदार और इनके जो अडानी अंबानी ग्रुप है उसके खिलाफ। So throughout the country, our real Dravida people, Bahujan Dravida people are struggling against this चौकीदार। तो इस देश की, पूरे देश की आज सिचुएशन ये है कि हमारे जो इस देश के वास्तविक निवासी बहुजन द्रविड़ समुदाय है वो पूरे देश भर में ये 2 चौकीदार के खिलाफ आंदोलित संघर्ष कर रहा है। Our politics is for the poor people like you. The majority poor people are sitting जो here. हमारी राजनीति है ना, वो आप लोग जैसे गरीब वर्ग के हित की बात करने वाली राजनीति। Our politics is for tribals. हमारी जो राजनीति है वो आदिवासियों के लिए। Our politics is for liberation of the scheduled caste. हमारी जो राजनीति है वो शेड्यूल कास्ट की स्वतंत्रता के लिए है। Our politics is for the OBC people. हमारी जो राजनीति है वो ओबीसी की स्वतंत्रता। Our politics is for Christians, Sikh, Muslims, Buddhists, Jains. हमारी जो राजनीति है वो सिखों के लिए है, वो क्रिश्चियनों के लिए है, वो बुद्धिस्टों के लिए है, वो जैनियों के लिए। Some upper caste people also wanted to have an alliance with us. They asked from in Haryana and in Punjab and in here also, Gujarat also, some Patel community and in Rajasthan, Gujar community, they are all under the category of the general caste. They also wanted to join the OBC list. So our struggle is for them also. जो देश की जो सामान्य जातियां हैं, जैसे उधर हरियाणा पंजाब का जाट समुदाय है, तो इस तरीके से जो सामान्य जातियां हैं वो ओबीसी में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं। So before, तो हमारी पॉलिसी, हमारी राजनीति उनके लिए भी है। Before I start my speech, I would like to recall the quote of Manevar Kanshiram. तो साथियों, मैं अपना जो भाषण है वो शुरू करने से पहले कांसीराम साहब का एक उदाहरण देके अपने भाषण की शुरुआत करना चाहता हूँ। Today we are going to meditate on the topic of plight of Bahujan movement in the absence of Manevar Kanshiram. Today we are going to meditate it. जो आज हम मान्यवर कांसीराम साहब के आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ पुनर्जीवित और उसको स्थापित करके उसको कैसे उसको रनिंग किया जाए, कैसे उसको how to address the absence of Manevar Kanshiram. तो ये जो कांसीराम जी का जो आंदोलन है उसको कैसे हम पहचाने और कैसे इसको गति दें, इस पे हम चर्चा करना। Before going into the topic of before going into this topic, I want to recall the Manevar Kanshiram ji's quote. इस टॉपिक में अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कांसीराम साहब की जो एक कोट है उनका उसको दोहराना चाहता हूँ। Upper caste ask us, why don't we include them in the party? जो उच्च वर्ग है, अपर कास्ट है, वो हमसे पूछता है कि आप अपनी पार्टी में हमें क्यों नहीं शामिल करते हो। But I tell them that you are leading all the other parties. तो मैं उनसे कहता हूं कि आप लोग जो इस देश में जितनी भी पार्टियां सबको का नेतृत्व कर रहे हो, सबको लीड कर रहे हो। If you join our party,
you will prevent change. तो अगर आप हमारी पार्टी में जुड़ते हैं तो हमारा जो परिवर्तन का मार्ग है उसको आप कुंद कर देंगे, बंद कर देंगे। I am scared to take upper caste in the party. I am very much scared. मैं अपनी पार्टी में उच्च वर्गों को जोड़ने को लेकर बहुत डरा हुआ हूं। I try to maintain the status quo and always try to seize the leadership. Then try to maintain the status quo and always try to seize the leadership. This will thwart the process of changing the system. हमारे जो डर का कारण है वो ये है कि आप हर पार्टी के नेतृत्व करता हो, इधर आओगे तो इधर भी आप नेतृत्व को टेक शहर को ओवर कर लोगे। और जो हम सामाजिक परिवर्तन का जो हम मार्ग लेके चल रहे हैं उसको कुंद करने का काम करो। इसलिए हमें आपसे डर लगता है और उस डर की वजह से हम आपको अपनी पार्टी में नहीं जोड़े। If you meditate this topic or this quote, you cannot sit alone. अगर हम इस मानवर कांसीराम साहब की इस बात को पे ध्यान देते हैं तो हम अकेले नहीं बैठ सकते। This topic will lead to self-awareness. ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, ये हमें हमारे अंदर एक स्वजागरूकता का भाव पैदा करती है। You know the first teacher of self-awareness. Who is the first teacher of self-awareness? आप जानते हैं कि जो आत्म जागरूकता का जो पहला शिक्षक है इस देश में कौन है? I am asking you. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Who is the father of self-awareness? जो इस देश में जो स्वजागरूकता, आत्म जागरूकता का जो पहला शिक्षक है वो कौन है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कृपया आप हमें बताएं, कोई भी बताएं। So he was saying the Gautam Buddha. Yes, Gautam Buddha was the first. He was the father of self-awareness. Self-awareness. आपने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध का नाम लिया। जी हाँ, निश्चित रूप से तथागत गौतम बुद्ध ही हैं जो आत्म जागरूकता की बात करते हैं, वो उसके जनक हैं। But yesterday onwards, yesterday I came to Gujarat here, Vadodara. Yesterday onwards, whoever meeting me, they started to greet me as a Nama Buddha. कल जब मैं इधर आया तो हमसे मिलने के लिए जो भी लोग आए उधर, वो मिलने से पहले वो नमो बुद्धाय का एक करते थे मिलने से पहले उच्चारण। We praise the teacher of self-awareness on one hand, on another side, we people are suffering worse than animal. एक तरफ तो हम आत्म जागरूकता के शिक्षक का नाम बार बार दोहराते हैं और दूसरी तरफ हमारी जो स्थिति है वो जानवरों से भी बदतर स्थिति में हम जीने के लिए मजबूर हैं। If a person having a self-awareness, that person will not suffer. अगर हम जो व्यक्ति आत्म जागरूकता की ओर बढ़ता है वो इस तरीके का सफर नहीं करता। But why one side we are seeing that our people are saying Nama Buddha, Nama Buddha, Nama Buddha, and another side our people are living worse than animal. क्या कारण है? एक तरफ तो हम नमो बुद्धाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जानवरों से भी बदतर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। Who is the responsible? इस बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है? Because today the topic is the excellent topics. Because really I disturbed from this after hearing this topic. तो आज का जो ये शीर्षक है, कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है और ये शीर्षक जब मैंने देखा तो इसने मुझे भी प्रभावित किया। Because why this topic arises today,
because we fail to introspect ourselves. ये जो शीर्षक है इसको हम आज उच्चारित करने के लिए, इसको दोहराने के लिए क्यों आगे आए? क्योंकि हम अपने आप को, जो सेल्फ जागरूकता है, उसको समझने में असफल रहे हैं। Actually, self awareness involves three elements to get where you want to go. ये जो आत्म जागरूकता है, ये आपको तीन पैमाने देती है। Because here the three elements are missing here. क्योंकि यहाँ जो तीन जो पैमाने हैं वो खोए हुए हैं, मिसिंग है। First, we have to start with self-introspection. जो पहला है वो है आत्मनिरीक्षण। Based upon the self-introspection, the self-reflection starts. जब हम आत्मनिरीक्षण की ओर जाते हैं तो आत्मचिंतन अपने आप शुरू हो जाता है। Once the self-reflection starts, insights also starts. तो जब आत्मचिंतन शुरू होता है तो हमारे अंदर एक अंतर्दृष्टि पैदा हो। You identified the problems. You diagnose also, but you people are not ready to go for action. आप कारण की पहचान करते हैं, कारण आपको पता भी है, लेकिन आप कारण को खत्म करने की कार्रवाई करने में असफल हैं। So that's what we people, around 90% people in India, Mool Nivasi people, Dravida people, are suffering because you people fail to understand in depth of Manevar Kanshiram. तो इस वजह से जो इस देश का 90% बहुजन द्रविड़ समाज है, वो इसी वजह से परेशान है, क्योंकि वो मान्यवर कांशीराम साहब का जो थॉट था उसको समझने में असफल रहा। Today is the day of martyrdom day of Manevar Kanshiram. आज मान्यवर कांशीराम साहब का बलिदान दिवस। Today is the day we do a self introspection. आज हमें अपने जो स्व परीक्षण का दिन है। If you start to introspect yourself, then you are ready to work also. अगर हम जो आत्म परीक्षण करना शुरू करते हैं तो हम कार्रवाई की ओर अपने आप अग्रसर होंगे। People are very much interested to talk about, as an educated employees like you. I am very pathetic to see our grassroots people, downtrodden people. They are not ready to talk about their problems also. But intellectual people, wherever I'm roaming throughout the country, I'm meeting some intellectual people. They are always talking about the problems. तो जो हमारे समाज का आप जैसे कर्मचारी वर्ग है, जो हमारा सामान्य समाज है, गरीब है, वो तो समस्याओं के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन जब मैं पूरे देश में घूमता हूँ तो जो मैं देखता हूँ, जो कर्मचारी वर्ग है वो सिर्फ जो बात करता है वो समस्याओं की ही बात करता है, और ज़्यादातर स्वयं की समस्याओं की बात करता है। You people are showing more interest in talking about our community's problem, but at the same time you are afraid to make effort to talk about the solutions. तो हम अपने समुदाय की जो समस्या है उसमें तो कंटिन्यूसली बात करते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है उसमें हम बात करते ही नहीं, या तो बहुत कम करते हैं। The solution lies in Kansiramism. जो सल्यूशन की बात, जो समाधान की बात करता है वो कांशीरामवाद है। कांशीरामवाद ही समाधान की बात करता है। Manevar Kanshiram was told about who is your political enemy. मान्यवर कांशीराम साहब थे जिन्होंने आपको बताया कि आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है। If you wish to free from the social system, then we are in the position to explain the people who are your political enemies. तो आप अगर इस सोशल सिस्टम में जाएं तो आप बताएंगे कि आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है। If you are talking about the enemy, who is our enemy,
then automatically you can identify the friends. अगर आप अपने दोस्त को पहचान, जो दोस्त है, जो आपका दुश्मन है, उसको, उसकी पहचान आप कर लेते हैं, तो आपको अपने दोस्त की पहचान आप समझ जाएंगे कि हमारा जो दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। Our enemy is BB, Brahmins and Baniyas. हमारा जो दुश्मन है वो बीबी, हम उसको बीबी कह के बोलते हैं। वेदम पुरा शहर को वेदम पुरा ब्राह्मण और बनिया, They are our enemies. हाँ बीवी, ये जो बीवी है ये ही हमारा दुश्मन है। Those people want to exploit our community. ये दोनों जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, ये हमारे समाज को की समस्याओं के जड़ हैं। Our problem is not for only for 75 years. Our people have been facing the problem last 2000 years. हमारी जो समस्या है वो सिर्फ 75 वर्षों की समस्या नहीं है, बल्कि हमारा जो समाज है वो पिछले 2000 वर्षों से इस समस्या को झेल रहा है। Those who believe in Sarvajan doctrine do not know who are their enemies. You know the Sarvajan. जो लोग सर्वजन के सिद्धांत को मानते हैं वो नहीं समझ सकते कि हमारा राजनीतिक दुश्मन कौन है। They are like a impotent. ये एक तरीके से वैचारिक नपुंसक हो चुके हैं। They don't have any guts to talk against the Brahmins and Baniyas. इनके पास अपना कोई साहस, कोई आत्मबल नहीं बचा कि वो ब्राह्मण और बनिया कॉन्स्पिरेंसी के खिलाफ बात कर सके। They lost their guts. इन्होंने अपना जो गट्स है उसको समाप्त कर दिया, खो दिया। Politically, we have to address among our people to teach about who is your political enemy, who is your ideological enemy. इसलिए हमें राजनीतिक तौर पे लोगों को बताना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा कि आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है। The Sarvajan people are digging their own burial ground. ये जो सर्वजन पीपल है ये कब्र में पड़े मुर्दे के समान है। हाँ, they are digging their own burial ground. Not only digging their ground. ये अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हैं। जो सर्वजनवादी लोग हैं ये अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हैं। They are not only digging their ground, they wanted to dig for all our Bahujan Samaj also. और ये अपनी कब्र तो खोद ही रहे हैं, साथ साथ हमारे पूरे बहुजन समाज को भी उस कब्र में गाड़ने का प्रबंध कर रहे हैं। Our target is not to reach them. Our target is to not talk about them. तो हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो समाज को उधर ले जाने का नहीं है। We have to concentrate the common people like you. हमारा जो टारगेट है वो हमारे जो कॉमन लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी बात करने का। We will go to the village people, poor people, scheduled caste people, scheduled tribe people. We have to go to their place and teach about who is your enemy. हम जो गांव में, देहात में जो सामान्य हमारा वर्ग रह रहा है उसके बीच में जाएं, उसको शिक्षित करें, उसकी समस्याओं के बारे में शिक्षित करें, और सबसे ज़रूरी बात है कि उनको हम बताएं कि हमारा राजनीतिक दुश्मन कौन है। If you teach about the ideological enemy to them, they easily identify their friends also. अगर आप उनको अपने राजनीतिक दुश्मन के बारे में बताते हैं तो वो अपने आप अपने दोस्त को समझने लायक बन जाएंगे। Whenever Kanshiram ji addressed about these are all their enemy, political enemy, ideological enemy is 15%. But Periyar was telling South India, 3% Brahmins are our ideological enemy. जो साहब कांसीराम जी थे उन्होंने जो वैचारिक राजनीतिक दुश्मन बताए वो 15%, जो समाज का 15% हिस्सा है उसको उन्होंने कहा कि ये आपके दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन पेरियार ने उधर तमिलनाडु में वो एक ही वर्ग को, ब्राह्मण को ही सीधा कहा कि ये आपका राजनीतिक वैचारिक दुश्मन है। Because in South India there is no Varna system. क्योंकि वहाँ जो दक्षिण भारत है वहाँ ये वर्ण
वर्ण का सिस्टम, वर्ण की व्यवस्था नहीं है। In society divided into two parts, वहां का जो समाज है वो दो भागों में विभाजित, Brahmins and non-Brahmins. एक है ब्राह्मण वर्ग और दूसरा है गैर ब्राह्मण वर्ग। Because Manevar Kanshiram ji is not a god for us. He is a weapon. तो जो मान्यवर कांसीराम साहब है वो हमारे भगवान नहीं है, हमारे मजबूत हथियार हैं। Baba Saheb Ambedkar is our weapon. बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे हथियार हैं। We should not use our weapon as an idol for worship. तो जो हमारे हथियार हैं उनको हमें एक भगवान की पूजा की तरह उसको यूज नहीं करना चाहिए। Use the weapon for revolution. जो ये हथियार है इसको क्रांति के लिए उपयोग करना चाहिए। Some Manuvadi chamchas have made all our gurus and bhagats as a god to worship. लेकिन जो मनुवादी चमचे हैं वो हमारे जो एक किफायती हथियार हैं इनको वो एक भगवान के तौर पे प्रचारित करके उसकी पूजा करवा रहे हैं। Guru Ravidas was a great revolutionary. जो गुरु रविदास थे वो महान क्रांतिकारी व्यक्ति। Guru Kabir was a great revolutionary. जो कबीर साहब थे वो महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। But unknowingly our people are made them as a god. लेकिन हमारे लोग अनजाने में उनको भगवान बना बैठे। They are all the product of Manuvad. और ये जो भगवान बनाने की प्रक्रिया है ये सब मनुवाद का हिस्सा है। Those people are killing our revolution. ये इस तरीके की एक्टिविटी करके हमारी जो क्रांति है उसको समाप्त करना चाहते हैं। So that's what yesterday I sent the message to our party cadres. Hereafter you should not put the mala to our Bahujan Mahapurush. इसलिए आज मैंने अपने जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको एक संदेश भेजा है कि आज से महापुरुषों के चित्रों में माल्यार्पण करना बंद करो। Today onwards we start to keep our weapon of Kanshiram as a weapon to fight against the Brahmanwad. आज से हम अपने जो हमारा हथियार है मान्यवर कांसीराम उसको हम ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए उपयोग करना सीखेंगे। At present, Manevar Kanshiram is the only weapon in front of us to liberate the majority people who have been suffering in the name of caste system. आज हमारे देश के जो जात के आधार पे जो शोषित लोग हैं, जो सफर कर रहे लोग हैं, उनकी मुक्ति के लिए सबसे मजबूत हथियार है कांसीराम। कांसीराम नाम का जो हथियार है वो सबसे मजबूत हथियार और किफायती हथियार। Instead of giving mala, we try to give a notes. इसलिए उनको माला पहनाने से अच्छा है कि आप उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए नोट को डालने की व्यवस्था करें। Ambani, Adani will not come to our movement to liberate our people. जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं वो हमारे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए आपके मूवमेंट को सहयोग करने नहीं आए। Ambani movement is Congress movement. अंबानी का मूवमेंट कांग्रेस का मूवमेंट है, BJP movement. बीजेपी का मूवमेंट है। They will give the money to those parties. वो उन पार्टियों को अपना जो पैसा है, धन है, उनको देंगे। That's why Kanshiram ji started one strategy. एक नोट, एक वोट. इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने एक तरीका इजाद किया था, वो तरीका था एक वोट और एक नोट का। This is the meaning of ruling class. ये जो देने का भाव है वो हमें स्वशासक बनने की ओर लेके जाएगा। If you keep a hand like this, it means a begging class. अगर आप इस तरीके का हाथ करते हैं तो ये मांगने वालों का हाथ है। Which you like? Which you like? This or this? आपको Yes. क्या पसंद है? आपको देने वाला स्वभाव पसंद है या मांगने वाला, ये आपको तय करना है। Giving is an expression for thankfulness. जो हमें जो बर्ताव है, जो एक्सप्रेशन है, वो इस तरीके से देना चाहिए। If you start, the poor people start to give 1 rupee, no, 2 rupee, 10 rupee, because our movement, it is our home. Bahujan movement is our home. Why you are searching the renter home? ये जो बहुजन आंदोलन है ये हमारा घर है।
इसलिए हम किराए का घर क्यों ढूंढते फिरे? Why we need a 3% Brahmins vote in democracy? हमें इस जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें 3% लोगों की क्या जरूरत है? In democracy, 3% is nothing. जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें 3% की कोई वैल्यू नहीं है। We have to bother about 85%. हम जो है तो हमें जो सोचना है वो 85% के विषय में सोचें। We have to build our organization. हमें अपनी संस्था डेवलप करनी, We have to build our own home. हमें अपना जो घर है उसे डेवलप करना, We have to build our own political home. हमें अपना जो राजनीतिक घर है। But now what Manevar Kanshiram ji made such a home, Bahujun Hitaya, Bahujun Sukhaya home. Now that home destroyed by the Manuwal. मान्यवर कांचीराम जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम पे अपना घर बनाया था, लेकिन आज मनुवाद ने उसको भी खत्म कर दिया, ढा दिया। How to revive the survey of Bahujan movement? तो इसको कैसे पुनर्जीवित करके पुनर्स्थापित करें? Start to today onwards, instead of giving mala, you start the strategy of ek note ek vote. तो आज से आप लोग माला चढ़ाने की जगह एक नोट एक वोट की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। If you give 100 rupees, that giving makes you feel happy. तो अगर आप 100 रुपया देते हैं तो आप भी अपने आप में खुशनुमा महसूस करेंगे। Giving is good for your health. वो आपके हेल्थ को आनंदमय बनाएगा, Giving करेगा। promotes social connection. ये आप में एक सामाजिक जुड़ाव करने में सहायक होगा, जुड़ाव बनाने में सहायक होगा। If you start to give the another person also, it is like a infection, the positive infection. If you start to give 10 rupees, the another person also wanted to give us. तो आइए बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा जो देने की प्रक्रिया है ये दूसरों को भी संक्रमित करेगी और सकारात्मक प्रक्रिया संक्रमित करेगी, वो भी आपकी तरह एक्ट करने के लिए सोचेगा। The people who do not know about the culture of sharing and togetherness, they will continue to suffer in poverty. जो लोग इस कल्चर को नहीं समझते वही इस गरीबी में संघर्ष करते हैं। You can see the Sikh people, their culture last 1.5 years, only 1.5% in India, Sikh people. They repealed the agriculture policy bill, 3 farmers bill. लेकिन आप सिखों को देखेंगे कि उन्होंने करीब 1 साल के अंदर, वो संख्या में तो 1% है इस देश में, लेकिन सरकार को उन्होंने मजबूर कर दिया कि सरकार को जो कृषि कानून था किसानों के अगेंस्ट उसे वापस लेना पड़ा। So they saved our nation. इस तरीके से उन्होंने 1% लोगों ने हमारे देश की सुरक्षा करी। We have to learn from their culture. हमें सिखों का जो कल्चर है उससे सीखने की जरूरत है, जो संस्कृति है उससे सीखने की जरूरत है। Sharing, they are sharing and togetherness, that is their culture. ये जो शेयर और जुड़ाव का जो भाव है ये सिखों का कल्चर है। Kanshiram ji also started this culture among our Bahujan Samaj. ये जो कल्चर है इसको कांसीराम जी ने हमारे बहुजन समाज में भी इसकी शुरुआत करी थी। I appeal to the educated Kanshiramists, don't waste your time, energy and money to attend the meeting which is organized by the registered organization of the educated employees. जो यहाँ पे बैठे शिक्षित कर्मचारी हैं, जो शिक्षित कांसीरामवादी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जो इस देश में रजिस्टर्ड कर्मचारी संगठन है उनके पास जाके अपना समय, पैसा और क्षमता बर्बाद ना करें। They will not produce any leaders among our community. वो हमारे समाज में एक लीडर तैयार नहीं कर सकते।
our BDP is having a secret organization for Bahujan Dravida employees. हमारी जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है उसने जो कर्मचारियों का एक सीक्रेट, एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो रजिस्टर्ड नहीं है. Because Kanshiram ji started one organization in the name of BAMSAV. That organization for of the employees, by the employees and not for the employees. कांसीराम साहब ने भी एक बाम से नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो इस ध्येय से काम करता था कि कर्मचारियों का कर्मचारियों द्वारा, कर्मचारियों के लिए नहीं, समाज के लिए. We are also having some employees in our movement. मैं भी, हम लोग भी कुछ कर्मचारी अपने मूवमेंट के लिए हम जोड़ रखे हैं. With their support, we are roaming throughout the country. उनके सहयोग से ही हम पूरे देश में घूम पा रहे हैं. With their support, we are doing the politics. उनके सपोर्ट से ही हम अपनी राजनीतिक कार्रवाइयों को अंजाम दे पा रहे हैं. But we should not disclose their name. लेकिन हम उनके नाम को उजागर नहीं करना चाहते. Doing prayer is different, war is different. जो ये प्रार्थना है, प्रार्थना करना अलग चीज है और जो युद्ध है वो अलग चीज है. It is a time for war, ये जो समय है ये युद्ध का समय है, not doing for prayer. ये प्रार्थना करने का समय नहीं है, ये युद्ध का समय है. We have prepared our cadres for the democratic war. तो इसलिए हमें अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको इस राजनीतिक युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए. We need a youth to carry forward our movement. इसके लिए हमें युवाओं को जरूरत है. इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए युवाओं की जरूरत है. Bahujan Dravida youth have played a very vital role to strengthen the connection within our community. जो बहुजन द्रविड़ युवा है वो समाज में इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकता है. The young boys and girls have been provided access to the Bahujan Dravida male role model. तो ये जो बहुजन युवा है, ये जो बहुजन युवा है ये समाज में जो रोल मॉडल है, जो प्रेरणा स्रोत है, उनको ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है. You know, for example, I want to say one thing. You have two babies very hungry and wanted to feed. मैं आपको एक बात कह रहा हूँ. आप दो बच्चों को लीजिए, एक बच्चा है जो संतुष्ट है और एक बच्चा है जो भूखा है. One baby is a patient and another waits until its mother is ready to feed it. तो एक जो है वो शांत है और एक जो है वो माँ से दूध पीने के लिए संघर्षरत है. The impatient baby, impatient baby. He started to, cries, scream and kickies, and sometimes he, very much naughty. That one baby. जो ये असंतुष्ट लड़का है वो तरह तरह के भाव, अपनी नाराजगी है उसको व्यक्त करने के लिए तरह तरह के भाव, कभी वो रोएगा, कभी खींचेगा, कभी कुछ भी करेगा. अलग अलग तरीके से वो अपना विरोध जताता है. The mother is not ready to consider about the patient baby. लेकिन जो शांत लेटा रहता है उसकी तरफ जो माँ है उसका ध्यान नहीं जाता. But who is disturbing the making noise? The mother always wanted to care that लेकिन baby. जो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है माँ का ध्यान हमेशा उसकी तरफ लगा रहता है. Here 60% in India, the OBCs are like a patient baby. यहाँ का जो 60% ओबीसी समुदाय है वो उस निष्क्रिय बच्चे की तरह है, उस सोए हुए बच्चे की तरह है. Throughout the country, our people only making noise. Our scheduled caste people. लेकिन जो पूरे देश में अगर हम देखें तो एक शेड्यूल कास्ट ही, हमारे जो शेड्यूल कास्ट हैं वही लोग हैं जो अवेयर है, जागरूक हैं. Wherever atrocity happen, violation happen among our scheduled caste, our people started to make a noise.
इस वजह से अगर कहीं भी सामाजिक अन्याय अत्याचार की घटनाएं होती हैं, कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो हमारा समाज तुरंत एक्शन के लिए तैयार हो जाता है, आंदोलित हो जाता है। When you see the OBC status in judiciary and administration service, there is no representation of the OBC community. अगर आप इस देश की न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था में देखें, वहां ओबीसी का प्रतिनिधित्व ही नजर नहीं आएगा। In democracy, 60% people are OBCs. लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या में वो 60% है। But in administration, if you see their statistics, there is no representation in administration and judiciary. लेकिन अगर आप कार्यपालिका और न्यायपालिका में देखें तो उनका कोई प्रतिनिधित्व नजर नहीं आएगा। There is no representation in the legislation, even parliament and as well as assembly also, and judiciary also, and administration also. तो ये जो देश की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधान पालिका हो, कहीं भी उनका प्रतिनिधित्व नजर नहीं आए। Who will make a noise for them? उनके लिए ये जो ओबीसी है उसके लिए आवाज कौन बुलंद करेगा? because there is no network among the OBCs throughout the country. क्योंकि जो ओबीसी समाज है उसका आपस में ही इस देश में कोई जुड़ाव नहीं है। Because their problem is also same like us. लेकिन उनकी जो समस्या है वो हमारे जैसे ही है। So you people, because when you adopt the Kanchiramism, when you really want to follow the Kanchiramism, you have to have a brotherhood with the OBC community. तो इसलिए अगर आप वास्तविक तौर पे कांचीरामवाद को मानते हैं तो आपको ओबीसी से भाईचारे का हाथ बढ़ाना चाहिए, उसके साथ भाईचारा रखना सीखना चाहिए। If you read the Indian history, we do not find any intellectual personality in the Brahmin community. अगर आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करें तो आपको ब्राह्मण वर्ग में एक भी प्रबुद्ध है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी व्यक्तित्व का व्यक्ति नहीं मिलेगा। They are not invent anything, but they invented more gods. 33 gods. उन्होंने, अगर आप देखें तो उन्होंने 33 करोड़ देवी देवता बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। All their invention are divided to divide our people. उनके जो उनका एक कार्य है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो सब समाज को विखंडित करने की रही है। When you go through your own ancestor, own Mahapurush, we came to know that they were the great king like Ashoka. They were a poet like Ravidas, Kabir, and warriors also. Like you can see the Goregan War. Only 500 finished the 28,000 Peshwa Brahmins in Goregan War. So warriors, donors. Periyar was a rich person. He donated all his property for the social cause. So lot of scientists are emerging from our community. लेकिन अगर आप अपने समुदाय के इतिहास को देखेंगे तो उसमें आपको अशोक जैसे राजा मिलेंगे, कबीर रविदास जैसे लोग मिलेंगे, क्रांतिकारी लोग मिलेंगे, और आज जो महापुरुष हैं उनके जैसे लोग मिलेंगे जो समाज को देने की भावना से काम करते थे। Our ancestors never used their intellectual for destructive purpose. They used only for constructive purpose. But in recent days, we can see that our society has forgotten the history. Our so-called leaders absorbed the Brahmanism and practicing to implement, to split our samaj in the name of subcaste. तो हमारा जो समाज है वो विखंडित करने वाला समाज नहीं, वो जोड़ने वाला समाज है। लेकिन आज के तथाकथित जो लोग हैं वो ब्राह्मणवाद को अपने समाज में इंटर करने का मौका देते हैं, अपने अंदर इंटर करने का मौका देते हैं और फिर उसको समाज में प्रसारित करने का काम करते हैं। Why it is happening? Because you people fail to understand the meaning of democracy. ये जो स्थिति है ये क्यों निर्माण हुई है? क्योंकि आप जो लोग हैं वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समझने में असफल रहे हैं। Here in democracy we are the majority
We have the right to be a king, but you are in the deep sleep. अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो हम बहुसंख्यक हैं और हम शासक बन सकते हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं। It is very, निद्रा में हैं। it is very easy to, make the person who really sleep. जो वास्तविक तौर पे सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, But some people, most of the educated employees, they are pretended to sleep. They are acting. लेकिन अधिकतर जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लोग हैं वो सोने का दिखावा करते हैं, सोने का नाटक करते हैं। It is very easy to wake up the truly वेदमपुरा शहर को a person sleeps, but it is very difficult to wake up the person pretend to sleep. जो वास्तविक तौर पे सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बड़ा कठिन काम है। So if you in democracy, if you understand the value of the democracy, the importance of democracy, you also started to wake up all the masses in our community. अगर आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस व्यवस्था को समझ जाते हैं तो आप अपने आप लोगों को जागरूक करना शुरू कर देंगे। Here I want to explain about, because we are promoting Kanshiramism throughout the country. मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ क्योंकि हम पूरे देश में कांशीरामवाद को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। Kanshiramism transformed our people from self-respect movement to self-rule movement. जो कांशीरामवाद है वो हमारे लोगों को आत्मसम्मान से, स्वसम्मान से स्वशासक की ओर परिवर्तित करता है। Which movement is good for us? ये जो हमारे लिए कौन सा मूवमेंट अच्छा है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट अच्छा है, सम्मान का मूवमेंट अच्छा है, या सेल्फ रूल स्वशासन का मूवमेंट अच्छा है? Because our people are always concentrating about social justice, reservation, struggle for land, but they fail to think about how to rule this country. हमारे लोग जो अक्सर जो संघर्ष करते हैं वो तो सामाजिक न्याय या आरक्षण या जमीनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वो शासक बनने का संघर्ष करने में असफल रहे। Kansiram was the one who identified Aryanism is autocracy and Dravidianism as a democracy. कांशीराम जी हैं जिन्होंने आर्यों की तानाशाही और द्रविड़ों की लोकशाही को पहचाना। If the political relationship happened, the social relationship start to happen. अगर राजनीतिक जो संबंध है उसको हम बनाते हैं तो सामाजिक संबंध अपने आप डेवलप होना शुरू। So that's what he started a political relationship among the 85%. तो उन्होंने जो 85% बहुजन समाज था उसमें राजनीतिक संबंध बनाने शुरू किए। If Kanshirama was saying that if I weld the around 100 castes, I will easily become a ruler of this country. तो उन्होंने एक बात कही कि अगर हम इस देश की 100 जातियों को जोड़ लें तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं। That's what he told, that I want to have a caste-based alliance, political alliance. तो उन्होंने जो जाति आधारित राजनीतिक समझौता शुरू किया। So through this historical meeting, I call upon the youth. इसलिए मैं इस ऐतिहासिक बैठक में अपने जो युवा हैं उनसे आह्वान करता हूं। If you want to overthrow the Modi and Ambani, Adani in this country, we need a youth to lead our movement. अगर आप इस देश को मोदी और अडानी अंबानी जैसे लोगों से बचाना चाहते हैं तो आपको इस देश के युवाओं की जरूरत है। I think a lot of old people are here. I hope
You learn the politics from Manevar Kanshiram. यहाँ आप वरिष्ठ लोग ज्यादातर दिख रहे हैं और मैं समझता हूं कि आप कांसीराम साहब के द्वारा सीखे हुए लोग हैं। When you were the young, that time you understand about the importance of politics. लेकिन जब आप युवा रहे होंगे तब आप लोगों ने ये राजनीति की समझ आप लोगों ने सीखी होगी, डेवलप की होगी। But nowadays, a person like you are not ready to invite the youth, and you are not allowing your own son to participate in the politics. लेकिन आज आपने इधर यूथ को अलाउ नहीं किया, यहाँ तक कि आप अपनी औलादों को भी इसमें नहीं लाना चाहे। You are very much afraid to send your son to participate in any political meeting. आप परहेज करते हैं, अपनी जो औलादें हैं उनको किसी राजनीतिक मीटिंग में भेजने से परहेज करते हैं। Manevar, if you are really a follower of Baba Saheb Ambedkar or Kanshiram, you have to adapt, you have to understand the importance of politics. अगर आप वास्तविक बाबा साहब के फॉलोवर हैं और कांसीराम जी के फॉलोवर हैं तो आपको जो राजनीति है उसको समझना पड़ेगा। This is our soil, this is our nation. We are the responsibility to protect this land. ये हमारा देश है, हमारी धरती है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी रक्षा करें। Dear Bahujana Dravida youth, come and take the leadership to lead the Bahujana Dravida movement. इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप इस बहुजन द्रविड़ आंदोलन को टेक ओवर करें और इसको लीड करें। You also, I request the youth, I request the old people also, you also pay the way to them to lead the society. और जो यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग युवाओं को आगे लाएं कि वो समाज का नेतृत्व कर सकें। Your building, your car, your money will not secure our generation. ये जो आपकी बिल्डिंग है, आपकी कारें हैं, आपका पैसा है, ये आपकी जनरेशन को सुरक्षित नहीं कर पाएगा। What you are going to leave this earth? आप अपने बाद इस देश के लिए क्या छोड़ के जाने वाले? Baba Saheb Kanshiram ji left me. He brought up. I brought up from Kansiramism. कांसीराम साहब जो है वो आप जैसे लोगों को छोड़ के गए हैं। I am bothered about the institution of Kanshiram. तो हम जो कांसीराम साहब की संस्था है उसके लिए चिंतित हैं। I am not bothered about any individuals. मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए परेशान नहीं हूँ। I am not bothered about any individual. I am very much bothered about what Kanshiram ji given to me, given to you. मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए चिंतित नहीं हूँ। मैं इसलिए चिंतित हूँ, इस बात की चिंता करता हूँ कि कांसीराम जी ने हमें क्या दिया, वो क्या चीज है। My institution is more important than individuals. जो हमारी संस्था है, जो हमारी कांसीरामवाद की संस्था है, वो व्यक्ति विशेष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। Whoever got education from Manevar Kanshiram, those people now they become old. आप में से जिसने भी मानवर कांसीराम साहब की शिक्षा प्राप्त की है, आज वृद्ध हो चुके हैं। Now the responsibility of the elders to preserve and hand over the institution of Kanshiram to the growing upcoming generation. इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस कांसीरामवादी जो संस्थान है इसको आप अपने युवाओं को ट्रांसफर करें, उनको सौंपें। Just I am requesting you to compromise your ego. इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके का जो यूगो है उससे समझौता करें। Don't compromise from Bahujan to Sarvajan. Just compromise your ego. आप बहुजन से सर्वजन की तरफ समझौता ना करें, आपके अंदर जो यूगो है उससे समझौता कर सकते। So I appeal the elders, the Bahujana Dravida community, that you make a call youth to take lead. इसलिए मैं बहुजन द्रविड़ समाज से अपील करता हूं कि आप युवाओं को आह्वान करें वो इस मूवमेंट को लीड कर सके। The goal of Kansiramism is our country should be ruled by the Dravidians
of the Dravidians, for the Dravidian, on the land of Dravidians. तो ये कांसीरामवाद का जो लक्ष्य है वो है द्रविड़ों का, द्रविड़ों के द्वारा, द्रविड़ों के लिए शासन। The goal of Kanchiramism, if you want to achieve the goal of Kanchiramism, you have to participate in democracy. अगर आप कांसीरामिज्म के इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक प्रक्रिया में आना पड़ेगा। Political activism is the only platform to fulfill the aims of Kanchira. ये जो राजनीतिक सक्रियता है यही एकमात्र उपाय है जो कांसीराम साहब का जो कांसीरामिज्म है उसको पूरा कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। In democracy, vote is the only weapon. एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो वोट है वो आपका इकलौता हथियार है। You at any cost, you should not sell your vote, because vote is your self-respect. इसलिए आपको अपना जो वोट है उसको किसी भी कीमत पे बेचना नहीं चाहिए क्योंकि वो आपका स्वाभिमान भी है। You knowingly or unknowingly, you are selling your vote to the Aryan parties like a Congress, BJP and Communist Party, and even Aam Aadmi Party also. आप या तो जानबूझ के या अनजाने में अभी तक अपने इस वोट को बेचते आए हैं। जो मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी। Use your vote intelligently, honestly, sincerely to liberate our people from the age-old caste system. तो इसलिए आप जो आपका वोट है उसको समझदारी, ईमानदारी पूर्वक इस सदियों पुरानी जो जाति व्यवस्था है, मनवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसको खत्म करने के लिए आप अपने वोट का उपयोग करना सीखें। So in 2024, the election is going to happen at the national level. अब 2024 में राष्ट्र स्तर पे चुनाव होने वाला है। BDP is concentrating all the states. इसलिए जो बहुजन द्रविड़ पार्टी है वो पूरे देश में ध्यान आकर्षित कर रही है अपना। So here also coming December, the election is going to happen in Gujarat also. We are concentrating all the 182 seats. चूंकि यहाँ भी आने वाले समय में जल्द ही इलेक्शन है, इसलिए यहाँ भी हम जो इस गुजरात प्रदेश में 182 करीब सीटें हैं वहाँ हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। So we are concentrating only political work. इसलिए हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ राजनीतिक कार्य में लगाना चाहते हैं। To strengthen our Kanshiramji ideology, Kanshiramji philosophy throughout the country, we are going to start this Beghampura Bharat Yatra. तो ये जो कांसीरामिज्म है, जो कांसीरामवाद है, उसको पूरे भारत में विस्तारित करने के लिए हमने ये एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा। So on January 20th, we are going to start this yatra from Bihar, Patna Sahib, the birthplace of Guru Gobind Singh. ये जो यात्रा है इसको हम 20 जनवरी 2023 से बिहार में गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन जो जन्म स्थान है तख्त श्री पटना साहिब बिहार से शुरू करेंगे। So I hope that yatra will come to Gujarat also. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा घूम के गुजरात भी आएगी। During this election also, in coming election also, BDP want to disturb the RSS in Gujarat. तो उस टाइम शायद इलेक्शन हो रहे होंगे, वो यहाँ हम RSS को डिस्टर्ब करेंगे। Concluded at the birthplace of Manevar Kanshiram. और ये जो यात्रा है ये समाप्त होगी मानवर कांसीराम साहब के जो जन्म स्थान बुंगा साहिब है पंजाब में, वहाँ 15 मार्च को जाके समाप्त होगी। This is a time for action. ये जो समय है वो कार्रवाई का है। You start to do your action. इसलिए आप कार्रवाई करना शुरू करें। So I hope you start to liberate our Bahujan Dravida Samaj very soon.
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुजन द्रविड़ जो समुदाय है उसको उसकी मुक्ति के लिए आप अपने आप को लगाएंगे, काम करना शुरू करेंगे। In this, I conclude my speech. जय कांशीराम, जय भारत। बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा